भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। गुरुदेव पधारे गुरुदेव पधारे पधारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। और तुम तो गुरु जी मारे गंगा जमुना। तुम तो गुरु जी हमारे गंगा जमुना। गंगा जमुना गंगा जमुना गंगा जमुना गंगा जमुना। तुम तो गुरु जी मारे गंगा जमुना। तो हमारे गुरु जी गंगा जमुना। और हम है नदी नवारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग हमारे गुरुदेव पधारे। तुम तो गुरु जी मेरे चंदा सूरज। गुरु जी मेरे चंदा सूरज। चंदा सूरज चंदा सूरज चंदा सूरज चंदा सूरज। तुम तो गुरु जी मेरे चंदा सूरज। गुरु जी मेरे चंदा सूरज। और हम है नव के तारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग हमारे गुरुदेव पधारे। हम तो गुरु जी त्यारे गैया बछड़ा। हम तो गुरु जी तारे गैया बछड़ा। गैया बछड़ा हाँ गैया बछड़ा। गैया बछड़ा गैया बछड़ा। तुम हो गुरु रखवारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग हमारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग्य 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 हमारे गुरुदेव पधारे। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। बोले राधा रानी सरकार के जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
तो भरत जी का तीसरा जन्म और एक आंगरस पंडित जी के घर हुआ। पंडित जी ने मन में सोचा, विचार किया कि भाई ये मेरा बुद्धिमान पुत्र यानी मालूम होता है। तो उसी समय भरत जी को मंत्र दिया और कहा, बेटा इस गायत्री मंत्र को याद करके सुनाना है। लेकिन सुबह से हो गई शाम, लेकिन पिताजी ने पूछा कि बेटा याद होगा? मना कर दिया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, क्यों? भरत जी ने मन में सोचा, विचार किया कि भाई परमात्मा ने मेरे ऊपर तीसरी बार बड़ी कृपा की। क्यों? क्योंकि मेरे को मनुष्य शरीर दिया। और लेकिन पिताजी कहते हैं इस मंत्र को याद करना, कल कहेंगे सुस्त वाचन याद करना, और फिर कहेंगे जाओ किसी यजमान के यहाँ पांडित कर्म करके आओ। तो वही मोह ममता। तो कहते हैं पिताजी मंत्र को याद कराते कराते मर गए। और पंडित जी ने ही अपने बेटे का नाम जड़ भरत रख दिया और कहते थे तो वास्तव में ही जड़ है। पिताजी मंत्र को रटाते रटाते मर गए, लेकिन जड़ भरत जी ने याद नहीं किया। लेकिन इधर बड़े भैया और भाभी उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। क्यों? क्योंकि सौतेली भाइयों ने भरत जी के साथ गलत व्यवहार क्या किया कि सुबह का भोजन बचता तो शाम को, और शाम का बचता तो सुबह को दे देते। लेकिन फिर भी भरत जी महाराज बिल्कुल हष्ट पुष्ट जड़ भरत जी, और भैया भाभी बिल्कुल दुबले पतले। क्योंकि जिस व्यक्ति को वो परमात्मा की कृपा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि संतों ने वर्णन किया कि तुलसी बिरबाग की और सींचत ही मुरझा, और राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हर आ। कहते परमात्मा का आश्रय यानी सर्व विघ्नों को दूर करके हमें मुक्ति प्रदान करता है। जड़ भरत को भाइयों ने घर से निष्कासित कर दिया। जड़ भरत जीवन की ओर प्रस्थान कर गए, लेकिन जंगल में कौल भीलों ने मिलकर के और पकड़ करके काली के सामने उनकी बलि देना चाहा। लेकिन काली ने मन में विचार किया, सोचा कि जो शोक मोह ममता में एक जैसा रहता है और आज उसको मेरे सामने बलि देना चाहता है, तो आज स्वयं काली ने प्रकट होकर की और आज जड़ भरत जी महाराज की रक्षा की। लेकिन जड़ भरत जी चलते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं कहां जा रहा है। जिस रास्ते से जा रहे थे ना, उसी रास्ते से यानी रहुगढ़ नामक राजा जो सिंधु देश का राजा था, पालकी में बैठ करके और कपिल भगवान के आश्रम पर ज्ञान लेने के लिए जा रहा था। लेकिन 4 कहार पालकी को उठा करके जब लेकर के चल रहे थे ना, तो उसमें से एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है। तो राजा ने कहा कि किसी जो भी व्यक्ति तुम्हें रास्ते में मिले उसी मेरी पालकी में जोतो। और कोई नहीं मिला, लेकिन जड़ भरत जी मिल गए और उनको ही पालकी में लगा दिया। लेकिन जड़ भरत जी का नियम 5 कदम आगे दिख करके चलते थे कि कहीं जीव हत्या ना हो जाए, कहीं जीव ना मर जाए। 5 कदम आगे दिख करके चलते। चींटी आई बार बार उछल जाती है, और आप जानते हो बार बार पालकी को लेकर के उछले तो पालकी में जो व्यक्ति बैठा है ना, उसकी हालत न जाने कैसी है। राजा ने कहा पालकी ढंग से चलाओ। 3 कहार बोले महाराज हम तो अच्छी तरीके से चल रहे हैं, लेकिन ये नया नया मोटा मोटा बाबा आया है ना, ये बार बार उछल रहा है। रहुगढ़ ने कहा कोई बात नहीं, नया है इसको समझा दो। पुणे आया जी, पुणे उछल गए, कोई जवाब नहीं। रहुगढ़ को क्रोध आया, इतना मोटा ताजी शरीर हष्टपुष्ट लेकर के और बार बार उछल, अरे बार बार मेरा सर पालकी के डंडे में लगता है। जड़ भरत जी के सामने फिर आया, फिर उछल गया।
उसके बाद कहा कि तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान मालूम होती हो। क्यों? आपने देखा होगा कि जब मुर्दे को लेकर के जाते हैं तो पता है उसके सामने चाहे कुछ भी करो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उससे प्राण निकल चुके हैं। और मुझे भी लगता है कि तुम्हारे अंदर से भी प्राण निकल चुके हैं। मेरे बार बार कहने से तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और तुम जानते हो अगर ढंग से पालकी नहीं चलाओगे तो कहते हैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। आज उसी समय जड़ भरत जी की आंखों से श्रुपात झर गया। मन में सोचा, विचार किया कि भाई मैंने 40 वर्ष अपने जीवन के पूरे किए, लेकिन आज तक मैंने कभी भी किसी से कुछ कहा नहीं। और अगर आज नहीं बोला ना तो संसार के लोग मेरे को जड़ भरत ही समझेंगे। और आज पालकी को रोक लिया और पीछे मुड़कर की और रहुगढ़ राजा को बड़ा सुंदर जवाब देने लगे। और कितना सुंदर जवाब दिया जड़ भरत जी ने रहुगढ़ राजा को कि त्वयोदितं व्यक्रम प्लब्धम भरतो समे स्याद् दवीर भारः और गंतुर यदि स्याधिगमध्वा पीवेति रासो न विदाम प्रवाद। कि राजन तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि देखो तो सही, पालकी चलाने का परिश्रम तो उस व्यक्ति को होता है जो पालकी चलाता है। जिसने कभी अपने जीवन में पालकी को चलाया नहीं, कंधे पर कभी रखा नहीं, वो श्रम क्या जाने। और दूसरी बात कही तुमने कि देखो तो सही, बड़ा हष्टपुष्ट शरीर है, बड़ा मोटा तारी शरीर है। तो राजन ये भी आपने गलत कहा। क्यों? कि आदियस्य और छोतेड़ी गलिरिक्षा जरा चह नेत्रारतिर्मन्नुरहमदं सुचो देहे न जातस्य हि मे न संति। कि मोटा होना, पतला होना, युवा होना, राजन ये सब शरीर के धर्म है। लेकिन एक बात बताओ, तीसरी बात कहा तुमने कि तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान। देखो राजन, जीवन में जीना और मरना दोनों ही समान। व्यक्ति जन्म लेता है, मरता है। मोटा होना, पतला होना, राजन ये सब शरीर के धर्म है। हमेशा जीवन में याद रखो, तुमने क्या कहा था कि मैं चिकित्सा करूंगा, दंड दूंगा। क्या दंड दोगे बताओ तो सही मेरे। आप जानते हो गेहूं को पीसते पीसते हम आटा बनाते हैं, और आटे को पीसते पीसते हम मैदा बना लेते हैं। लेकिन मैदा को पीसते पीसते आप कुछ बना सकते हो। फूलों से रस निकालते हैं, रस से इत्र निकालते हैं, लेकिन इत्र से कुछ निकाल सकते हो बताओ तो सही। अरे राजन एक बात बताओ कि पृथ्वी का यानी पालकी जो चला रहा है वो पृथ्वी का पहला टुकड़ा है, और दूसरा टुकड़ा जो पालकी कंधे पर रखा है, और देखा जाए तीसरा टुकड़ा अगर देखा जाए जड़भरत का शरीर है। लेकिन एक बात बताइए, टुकड़े के ऊपर टुकड़ा रख दिया जाए तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है जो व्यक्ति पालकी लेकर के चला है। इतना सुनकर के वही रहुगढ़ राजा पालकी से नीचे उतर करके आया और चरणों में गिर गया और कहने लगा, क्षमा करे भगवान कि तुम निघुड़ सद्दर्शी ध्वजाना और बेभर्षि सूत्रम गतमो बधोता और कस्यास कुत्रयाप में और कसमात में नोत शुक्ला।
रहुगढ़ नामक राजा ने पूछा कि एक बात बताओ, आपका परिचय क्या है, आप हो कौन? तो उसी समय कहा कि देखो आपने पुनः गलती कर दी, आप मेरे से परिचय पूछ रहे हो कि मैं हूं कौन। देखो राजा, जो आप हो वो मैं हूं, जो तेरे अंदर भी है और मेरे अंदर भी है। मान के चलो जो आत्मा होती है ना, वो तेरे अंदर भी है और मेरे अंदर भी है, लेकिन शरीर अलग है। लेकिन आत्मा हमेशा एक रहती है। जैसे हजारों घड़ों में और हम जल भर करके अगर सूर्य के सामने रख दिए जाए ना, तो पता है वही सूर्य हजारों घड़ों में अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन सूर्य होता केवल एक है, हजार नहीं होते। ऐसे ही आत्मा सबके भीतर है, लेकिन है सबके भीतर, लेकिन है वो एक। आज जड़ भरत जी ने कहा कि देखो राजन, जिस तरीके से आप राजा हो ना, इस तरीके से मैं भी पहले नाम राजा था कि अहम पुरा भर तो नाम राजा और विमुक्त दृष्टि सत्संग बंद है, आराधनम भगवत ई मानो और मृगो भव मृग संघ ततार्थ। पहले मैं भी भरत नाम का राजा था, मैंने एक हिरणी के बच्चे में मोह ममता की, लेकिन बताया मेरी पुनः मृत्यु हुई तो मुझे हिरण बनना पड़ा, और मैंने परमात्मा का चिंतन करते करते शरीर को त्यागा, तो तीसरे जन्म में मेरे को पुनः मनुष्य बनना पड़ा। आज वही रहुगढ़ नामक राजा का अभिमान आज बिल्कुल चूर चूर हो गया। और कहते हैं उसी रहुगढ़ नामक राजा ने सारा राजपाट छोड़ करके और भगवान के चिंतन में बिल्कुल लीन हो गया। अच्छा, सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जड़ भरत जैसे महापुरुषों के अवतार से और जड़ भरत के संग से ही हमारी इस भारत की भूमि का नाम भारत पड़ा। हमारी इस भारत भूमि पर 3 भरत हुए, एक है कि कुमार श्री भरत, दूसरे श्रीमद् भागवत के ज्ञानी जड़ भरत, और तीसरे हैं दुष्यंत नंदन शकुंतला श्री भरत। लेकिन पता है एक भरत भक्ति के रास्ते को दिखाते हैं, दूसरे ज्ञान के रास्ते को दिखाते हैं, और तीसरे कर्म के रास्ते को दिखाते हैं। और इन 3 भरतों के नाम पर ही हमारी भूमि का नाम भारतवर्ष पड़ा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जो भारतवर्ष की भूमि है ना, है कैसी? ये भारतवर्ष की भूमि है कर्म प्रधान, और इसी भारतवर्ष की भूमि पर 7 द्वीप हैं, 9 वर्ष। लेकिन पता है 7 द्वीप कौन सी? पहला है जम्बू द्वीप, जो खारे जल से भरा हुआ है। दूसरा है पिलक्ष द्वीप, जिसके चारों ओर ईख का समुद्र है। और तीसरा है सालमली द्वीप, जिसके चारों ओर मदिरा का समुद्र है। उसके बाद चौथा है कुशद्वीप, चारों ओर घी का समुद्र है। उसके बाद है 5वां क्रौंच द्वीप, जिसके चारों ओर दूध का समुद्र है। और 6वां है साग द्वीप, जिसके चारों ओर मट्ठे का समुद्र है। और यानी 7वां है पुष्कर द्वीप, जो कि मीठे जल से घिरा हुआ है। और 9वां भारतवर्ष। लेकिन भारतवर्ष की भूमि है कर्म प्रधान। के अहो अमीसा किमकार शोभनम, और प्रसन्न ऐसा सुदितम स्वयं हरि। एर जन्म लब्ध निस्भारताज्र रे,
और मुकुंद वो पायकम इस प्रहाहीना कि इस भारतवर्ष की भूमि पर यानी देवता भी तरसते हैं और वो क्या कहते हैं, प्रभु अगर हमें मनुष्य शरीर मिले ना तो इस भारतवर्ष की भूमि पर, क्यों? क्योंकि जो कर्म हम भारतवर्ष की भूमि पर करते हैं वह फल हमें स्वर्ग में भी करने से प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि भारतवर्ष की भूमि कर्म प्रधान, जैसा हम कर्म करते हैं इस भूमि पर, इस धराधाम पर, वैसा ही फल हमको प्राप्त होता है, जैसा कर्म करते हैं। कि कर्म प्रधान विश्व चिराखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। लेकिन परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि एक बात बताओ, अभी आप नरकों की बात कर रही थी, नरक है क्या? तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन हमारी भारतवर्ष की भूमि पर और दक्षिण दिशा में और 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। लेकिन पता है 28 प्रकार के नरक वर्णन आता है, तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, काल, अश्वपत्रवन, वज्रकंठ, सालमणि, पर्यावर्तन, सूची मुख, इस तरीके से ये 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। लेकिन राजा परीक्षित ने पूछा कि जो व्यक्ति कैसा कर्म करता है और कैसे कैसे नरक में जाता है, तो सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है, जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है, हमेशा जीवन में याद रखना, या जो दूसरे के साथ धोखा देता है वह व्यक्ति तामिश्र नरक में जाता है। जो व्यक्ति पराये धन को हड़पना चाहता है अपने बल के प्रभाव से, या उसे झूठ बोल करके, या उसे हमने झूठ बोल दिया कि भाई ऐसे काम हम ऐसे करवा देंगे और आपने उससे पूरा धन हड़प लिया, तो हमेशा ध्यान रखना वो व्यक्ति अंध तामिश्र नरक में जाता है। जो व्यक्ति दूसरे से घृणा करता है, द्वेष करता है, वही व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। और जो व्यक्ति दूसरी जीव जंतुओं को मार करके खाता है वही कुंभीपाक नरक में जाता है। राजा परीक्षित ने पूछा कि कुंभीपाक नरक में उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, बताओ तो सही। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति दूसरी जीव जंतुओं को मार करके खाता है उसके साथ कुंभीपाक नरक में पता है क्या होता है कि व्यक्ति कुंभीपाक नरक में चला तो जाता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, उसके साथ बताए उसी कुंभीपाक नरक में एक बड़ी भट्टी जलाई जाती है, उस पर कढ़ाई रखी जाती है, उसमें तेल डाला जाता है, और जब तेल खूब गर्म हो जाता है ना, तो उसी खौलते हुए तेल में उस व्यक्ति को डाला जाता है जो व्यक्ति दूसरी जीव जंतुओं को मार करके खाता है। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, हमें हिंसा की वृत्ति को छोड़ना चाहिए और वेद के विरुद्ध जो व्यक्ति आचरण करेंगे ना उनको फल का भोग भोगना पड़ेगा। राजा परीक्षित ने पूछा कि एक बात बताइए, अनजाने में हर व्यक्ति से पाप हो जाते हैं और उनसे बचने का क्या उपाय है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि अनजाने में पाप व्यक्ति से रोजाना होते हैं। जैसे कि हम रास्ते में पैदल पैदल जा रहे हैं और कहीं चींटी पैरों के नीचे आ गई तो जीव हत्या हो गई, और कोई जीव जंतु आ गया तब भी पाप हो जाता है।
भोजन बनाते समय भी जीव हत्या हो जाती है, श्वास लेते समय जीव हत्या हो जाती है। लेकिन इन पापों से बचने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ हर व्यक्ति को रोजाना करने चाहिए। कहते हैं पहला है यज्ञ कि सबसे पहले जब भोजन प्रसादी बनाओ तो सबसे पहले रोटी हमें गाय के लिए निकालनी चाहिए। मैया कथा की ओर ध्यान देते रहिए। पहली रोटी गाय के लिए। पता है पहले माताएं जब रोटी भोजन प्रसादी बनाती थी ना तो पहली रोटी किसके लिए निकालती थी पता है? पहली रोटी गाय के लिए निकालती थी। और लास्ट की रोटी पता है किसको देती थी? लास्ट की रोटी यानी कुत्ते को डालती थी। पहले का नियम था ये। लेकिन पता है आज सब कुछ बदल गया और पहली रोटी बनाते हैं आज वही माताएं तो अपने पति देव को खिला देती हैं। सुखदेव स्वामी आगे वर्णन करते हैं कि आज के समय पहली रोटी पति देव को खिला देती हैं तो आज वही पति देव बेचारे बिल्कुल गैया हो गए, कुछ बोलते और अंतिम रोटी का स्वयं पान करती है। लेकिन इसलिए कहने का अभिप्राय यही है कि प्रथम रोटी हमें गाय के लिए निकालनी चाहिए। और दूसरा यज्ञ होता है कि थोड़ा सा आटा लेकर के जहां चींटियां निकलती हैं वृक्ष की जड़ों में वहां डालना चाहिए। और तीसरा यज्ञ कि थोड़ा सा आटा गीला करके छोटी छोटी गोली बना करके हमें मछलियों को समुद्र में नदी में डालना चाहिए। चौथा यज्ञ है कि थोड़े से अन्न के दाने लेकर के पक्षियों को डालना चाहिए। और पांचवा यज्ञ है कि भाई अतिथि का हमें सदा सत्कार करना चाहिए। लेकिन आगे सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि हे राजन अगर देखा जाए जिस व्यक्ति का मन एक बार गोविंद के चरणों में लग जाए तो स्वप्न में भी यमपुरी को याद नहीं करता। लेकिन ये मन गोविंद के चरणों में लगना चाहिए। पता है व्यक्ति भजन कब करता है? जब उस व्यक्ति को चोट लगती है, जब उसे कोई सहारा नहीं देता है ना, जब जाकर के व्यक्ति भगवान को याद करता है। क्यों? इसका एक विशेष कारण है कि एक गांव में एक किसान रहता था और पता है उसका बड़ा विशाल परिवार है। वर्णन आता है उस किसान के यहाँ पर कोई कमी नहीं। नारद जी को पता चली कि भाई इस किसान के पास कोई कमी नहीं है, सर्व आनंद है, लेकिन ये परमात्मा का भजन नहीं करता है। नारद जी ने किसान के कान में जाकर के कहा कि एक बात बताओ भैया, तुम्हारे पास सर्व आनंद है, कोई कमी नहीं, लेकिन तुम परमात्मा का भजन नहीं करते, क्यों? तो उस किसान ने जवाब दिया, भैया कि अभी हमारी शादी हुई है और अभी हमारे यहाँ बेटों का जन्म नहीं हुआ है। जब बेटों का जन्म हो जाएगा तो उसके बाद हम भजन कर लेंगे। नारद जी ने कहा कि ठीक है। समय व्यतीत हुआ और उसके यहाँ पर बेटाओं का जन्म हुआ। नारद जी को पता चली, दौड़े दौड़े गए, कहा कि अब तो भाई भजन कर लोगे। नहीं, अभी मेरे बेटे छोटे हैं, ये बड़े हो जाएंगे ना तो उसके बाद भजन कर लूंगा। नारद जी ने कहा कि ठीक है। अब समय व्यतीत हुआ, उसके बच्चे भी बड़े हो गए। नारद जी को पता चली, पुणे जाकर के किसान से कहा कि भैया अब तो तुम्हारे बेटाओं का जन्म हो गया, बड़े भी हो गए, अब तो भजन कर लोगे नहीं। मन में एक आशा है कि अपने बेटाओं की शादी विवाह और कर दो। नारद जी ने कहा कि ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अब कहते उसके बेटाओं की शादी भी हो गई। नारद जी को पता चला, पुणे जाकर के कहा कि भैया अब तो भजन कर लोगे नहीं, मेरा मन है बेटाओं की शादी हो गई है, एक आध नाती का जन्म हो जाए तो उसको भी देख लो, उसे भी खिला लो।
नारद जी ने कहा कि ठीक है भैया। अब उसके बेटे भी बड़े हो गए, शादी भी हो गई, और उसके बेटाओं के जो यानी पुत्र थे ना वो भी हो गए, नातियों का जन्म हुआ। नारद जी को पता चली, कहा कि भाई अब तो भजन कर ले, कि अभी नहीं। और कहते हैं उस किसान ने भजन नहीं किया, और कहते हैं उस किसान की मृत्यु हो गई। कर्म और भाग्य की बात देखो कि उस किसान का जन्म दूसरा और उसी घर में, और पता है एक बैल के रूप में हो गया। जब बैल के रूप में हुआ ना, नारद जी को पता चली कि भाई उस किसान का जन्म उसी घर में और एक बैल के रूप में हुआ है ना, तो नारद जी दौड़े दौड़े गए, और घर के लोग उस बैल को हलों में लगा करके खेतों में जुताई करवा रहे हैं। और बैल के कान में जाकर के बोले, भैया अभी भी मैं तुमसे कहता हूँ, जिनके लिए तुमने सब कुछ किया, और आज वही घर के लोग तुम्हें बैल बना करके और खेतों में जोत रहे हैं, अब भी भजन कर लो। उस बैल ने कहा कि भैया मैं भजन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पुत्र दूसरा बैल लेकर के आएंगे तो भूसा ज्यादा खाएगा, इसलिए इनको पहले मैं पैसे वाला कर दूं ना, उसके बाद में भजन कर लूंगा। लेकिन उसने भजन नहीं किया। समय व्यतीत हुआ, कहते उसके घर वाले बेटे सब पैसे वाले हो गए, लेकिन उस किसान की मृत्यु हो गई बैल के रूप में। लेकिन वर्णन आता है उस किसान ने परमात्मा का भजन नहीं किया। कर्म और भाग्य की बात पुनः देखो कि तीसरा जन्म भी उसी घर में और एक कुत्ते के रूप में हो गया। जब कुत्ते के रूप में हुआ तो वही किसान कुत्ता बन करके दरवाजे पर खड़ा है। नारद जी को पता चली कि भाई अब शायद किसान की समझ में आ जाए, तो पता है जाकर के नारद जी ने उस किसान के कान में कहा, जो कुत्ता बन करके दरवाजे पर बैठा है, कि भाई जिनके लिए तूने सर्वस्व सब कुछ बलिदान किया, और आज उन्हीं के घर के लोगों ने तेरे को दरवाजे पर बैठा दिया, अभी भी वक्त है भजन कर ले। किसान ने कहा कि भैया मैं भजन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनके पास धन अधिक हो गया है, अभी मेरे को इनकी धन की रखवाली करनी है, मैं भजन नहीं कर सकता। लेकिन कहते हैं धन की रखवाली करती करती किसान की मृत्यु हो गई कुत्ते के रूप में। लेकिन बताए कर्म और भाग्य की बात सबसे बड़ी है कि चौथा जन्म भी उसी घर में और उस किसान का एक सर्प के रूप में हो गया। और पता है वही किसान सर्प बनकर की और उसी घर में, और जिस कक्ष में अनाज की बोरियां रखी थी ना, उसी कोने में जाकर के बैठा। नारद जी को पता चली कि भाई किसान का जन्म हुआ है सर्प के रूप में, लेकिन अब ये किसान कैसे भजन करेगा मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। नारद जी ने आकर के घर के लोगों को इकट्ठा किया और सबसे कहा कि अरे भैया तुम्हारे घर में बड़ा सर्प बैठा है। कि हमारे घर में? हाँ। अब तो घर के लोग जो थे ना, बेटा पुत्र नाती, सबने बड़ी बड़ी मोटी मोटी लठियां ले ली, किसी ने पत्थर ईंट इत्यादि लेकर के, और जिस कक्ष में अनाज की बोरियां रखी थी ना, उस कक्ष के दरवाजे को खोला, बोरियों को इधर की उधर पलट दिया, और देखा तो एक कोने में वही किसान सर्प बन करके बैठा है। और सर्प को देखते ही घर के लोगों ने, कहते हैं लठियाओं का पत्थरों का प्रहार किया है, और कहते उस सर्प को रक्त निकलने लगा। नारद जी ने कहा कि अब ये मर गए से छोड़ो। अब घर के लोग तो चले गए। नारद जी ने उस किसान के कान में जाकर के कहा कि अरे भले आदमी, जिनके लिए तूने सब कुछ इतना किया और आज उन्हीं घर वालों ने तेरे साथ किया, आज वही घर के लोग तेरे को मोटी मोटी लठियों से कूट रहे हैं, ईंट पत्थर इत्यादि तेरे को मारे। आज भी वक्त है, अभी भी भजन कर ले, तेरे पास समय है। आज उस किसान की समझ में आया कि भाई संसार के लोगों में, संसार में कोई सार नहीं, और सार है तो केवल भगवान के भजन में। किसान की समझ में आया जब घर के लोगों ने उसे खूब मारा पीटा,
और आज वही परमात्मा के चिंतन में लीन हो गया। तुम्हें मालूम है सबसे ज्यादा पीड़ा कब होती है? सबसे ज्यादा पीड़ा होती है जब खुद का भाई जब खुद को मारता है ना, सबसे ज्यादा कष्ट होता है। क्यों? कि एक बार सोना और लोहा, और पता है आपस में बात कर रहे थे। जब सोना और लोहा आपस में बात कर रहे थे ना, तो सोने ने लोहे से कहा कि एक बात बता भैया, मार हम दोनों को पड़ती है, मार तुझको भी पड़ती है और मार मुझको भी पड़ती है, लेकिन एक बात बता भैया, तुम ज्यादा क्यों रोते हो? बताओ तो सही। तो लोहे ने सोने को बड़ा सुंदर जवाब दिया कि भाई तूने सत्य कहा कि दोनों को मार पड़ती है, लेकिन तुझे मालूम है मैं ज्यादा क्यों रोता हूँ? क्योंकि मेरा खुद का भाई मेरे को इस तरीके से पीटता है। आपने देखा होगा जब लोहा गर्म हो जाता है ना, जब लोहे को कूटा जाता है हथौड़े के द्वारा, तो ये नहीं देखता है कि इसको लगेगी या नहीं लगेगी, पूरा जोर उस लोहे को कूटने में लगा देता है। तो आज लोहा कहता है कि भाई मेरा खुद का भाई मेरे को बड़ी जोर जोर से पीटता है, और वो भी खुद का भाई होने के बाद भी, लेकिन तुम्हें मालूम है तुम्हें कोई दूसरा पीटता है, लेकिन वो भी पता है बिल्कुल धीरे धीरे मारता है। आपने देखा होगा सुनार जब सोने की वस्तु को बनाता है ना, तो लोहे की हथौड़ी से धीरे धीरे मारता है, और ज्यादा मार देगा ना तो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो आज लोहा कहता है कि भाई मेरा खुद का भाई मेरे को बड़ी जोर जोर से मारता है, इसलिए मैं सबसे ज्यादा रोता हूं। और सबसे ज्यादा पीड़ा इसीलिए होती है, इसलिए कि भाई मेरा खुद का भाई मारता है। और ये सत्य बात है, आज के समय भाई भाई को नहीं देख रहा है। आप किसी भी परिवार में जाकर के देख लेना, केवल पैसे को ही महत्व दिया जा रहा है। लेकिन हमेशा जीवन में याद रखो, परिवार में हमें कैसे रहना चाहिए, किस तरीके से हमें परिवार में व्यवहार करना चाहिए। परिवार में अगर देखा जाए तो आत्मा और परमात्मा धन है, परिवार और समाज। लेकिन हमेशा याद रखना, प्रेम ही एक ऐसी डोरी है जो परिवार के लोगों को बांध करके रखती है। और प्रेम नहीं होगा ना परिवार के अंदर, तो कभी भी परिवार बंद करके नहीं रह सकता है। सहनशीलता ही एक ऐसा तप है जो परिवार के संगठन को बनाए रखता है। ध्यान रखना, एक एक बात हमारे जीवन में काम आने वाली है। पुरुष प्रेम यानी घर स्वर्ग होता है, लेकिन हमेशा देखा जाए आपस में राग द्वेष परिवार का सबसे बड़ा ही दुख होता है। एक दूसरे से हम द्वेष करते हैं, वैर करते हैं। हमेशा जीवन में याद रखना, ये विनाश का कारण है, ये दुख का कारण है। संसार में अगर सुख से जीना है तो परस्पर प्रेम से रहना सीखना। और अगर हमने परस्पर प्रेम से रहना सीख लिया, आनंद को प्राप्त करना है, तो जीवन में याद रखना, चरित्रवान बनकर के जीना सीख लो। और जिस व्यक्ति ने अपने चरित्रवान को जीना सीख लिया, उसका जीवन चरित्र जीवन व्यतीत अच्छी तरीके से होता है। दुखों से अगर हमें छुटकारा पाना है तो विवेक पूर्वक कार्य करना सीख लो। और सफलता हासिल करनी है तो सही डिसीजन लेकर के कठोर परिश्रम व्यक्ति को करना चाहिए। डिसीजन लिया नहीं और हमने कठोर परिश्रम करना प्रारंभ कर दिया तो नहीं। सही डिसीजन लेकर के ही हमें कठोर परिश्रम करना चाहिए। और बुद्धिमान लोगों को हमें
आदर करना चाहिए, मूर्ख लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, अन्न का सम्मान करो, घर में साफ सफाई रखो। घर के अंदर साफ यानी सफाई रहेगी तो लक्ष्मी का वास रहेगा। मूर्खो यत्र न पूज्यन्ते धनम यज्ञम न शोचन्ते। कहते हैं चाणक्य कि मूर्ख का कभी भी हमें सम्मान नहीं करना चाहिए, और जहां पर मूर्खों का बोलबाल हो जाए हमेशा जीवन में याद रखना कि वहां सफलता कभी हो नहीं सकती है। वहां सफलता होने के प्रयास रहते हैं लेकिन वो रुक जाता है। कब? जब मूर्ख लोगों का बोलबाल ज्यादा होता है। और जहां पर बुद्धिमान लोगों की सुनी जाती है वहां उन्नति हमेशा शुरू हो जाती है। तरक्की जीवन में प्रारंभ होती चली जाती है। जिस घर में अन्न का अपमान होता है, अन्न को फेंका जाता है झूठा करके, जीवन में याद रखना उस घर से धीरे धीरे जिस तरीके से अन्न फेंका जाता है ना, उसी तरीके से धीरे धीरे लक्ष्मी भी हमारे घर से किनारा करती जाती है। आगे चल करके जिस घर के लोग यानी परस्पर और कहते हैं मन मुटाव एक दूसरे के प्रति रखते हैं, तनाव रखते हैं, एक दूसरे के प्रति दुराव रखते हैं, उस घर में दरिद्रता आकर के बैठ जाती है। जीवन में याद रखें। और जिस घर के लोग आपस में हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और पता है पड़ोसियों के साथ हंसते हैं, गांव वालों के साथ हंसते हैं, आपस में एक दूसरे को देख करके कहते हैं गुस्सा होते हैं, उस घर में हमेशा कलह और भले का वातावरण शुरू हो जाता है। इसलिए हमें एक दूसरे को हंसते हुए रहना चाहिए, मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। और हमेशा याद रखना जो एक दूसरे को देख करके नहीं हंसते, मन मुटाव रखते हैं, उस वही घर धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। जिस घर के लोग मालिक का आदर करते हैं, अपने से बड़ों का आदर सत्कार करते हैं, हमेशा याद रखना आपस में गम खा लेते हैं। अपनी योग्यता के अनुसार जो व्यक्ति सही प्रयोग करते हैं, जिस घर के लोग अगर देखा जाए अहंकार को छोड़ करके नम्रता का व्यवहार करते हैं, जिस घर में कोई भी व्यक्ति यानी मांस मद्यपान शराब आदि का सेवन नहीं करता है, जुआ नहीं खेलता है, गलत कर्मों नहीं करता है, वही जो परिवार है, वो जो फैमिली है, वास्तव में वही घर स्वर्ग बन जाता है। और हमेशा याद रखना उस घर के अंदर देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज के समय हम अपने भाई को देख करके देखा जाए तो आजकल हम भाई के धन को ही हड़पना चाहते हैं, किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने से। इसलिए किसी कवि ने भी वर्णन किया है, उसी धन के लिए हम गलत कार्यों में भाई को फंसा रहे हैं। लेकिन हमेशा जीवन में याद रखो, भाई भाई का रिश्ता अलग होता है। इसीलिए चाहे घर में कुछ भी हो, लेकिन भाई भाई को बिल्कुल प्रेम से रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। लेकिन आज के समय कलयुग में सब कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वर्णन किया है। आखिरो ना भी न चाहे तो रुला देते हैं लोग, आखिरो ना भी न चाहे तो रुला देते हैं लोग।
सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। रोना भी चाहे तो रुला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। भले बनते हैं ईमान भला लेते लोग। भले बनते हैं ईमान भला लेते लोग। एक चेहरे पे दूजा चेहरा लगा लेते लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। इस जमाने में इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। पैसे बिना प्यार कहाँ, पैसे बिना प्यार कहाँ, पैसे बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन प्यार कहाँ। गैर तो गैर है अपने, उनका एतबार कहाँ। गैर तो गैर अपनों का एतबार कहाँ। ऐसा गैर तो गैर अपनों का एतबार कहाँ। घर की लक्ष्मी को घर की लक्ष्मी को जला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। आखिर रोना भी न चाहे तो रुला देते हैं लोग। आज रोना भी न चाहे तो रुला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग।
तरफ प्यार बहुत, दिल में है खार बहुत। एक तरफ प्यार बहुत, दिल में है खार बहुत। लोग बनते हैं अच्छे पर हैं बेकार बहुत। लोग बनते हैं अच्छे पर हैं बेकार बहुत। आज भी उनसे कलेजा भी हिला देते हैं लोग। सके भाई को जहर हंस के पिला देते लोग। सके भाई को जहर हंस के पिला देते लोग। भले बनते हैं ईमान भला लेते हैं लोग। भले बनते हैं ईमान भला लेते हैं लोग। एक चेहरे पे दूजा चेहरा लगा देते लोग। एक चेहरे पे दूजा चेहरा लगा देते लोग। सके भाई को जहर हंस के पिला देते लोग। सके भाई को जहर हंस के पिला दे बोले भाग्य बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधे। जय जय श्री राधे। क्या यार बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि एक बार व्यक्ति का मन गोविंद के चरणों में लग जाए तो स्वप्न में भी यमपुरी को याद नहीं करता है। कहते हैं कि एक अजामिल ब्राह्मण और जिसने केवल अपने बेटे का नाम का आश्रय लिया। क्यों? क्योंकि उसके बेटे का नाम नारायण है। लेकिन वर्णन आता है कि अजामिल ब्राह्मण को जीवन पर्यंत पाप कर्म किए और जब अंत समय आया यमदूत लेने के लिए आए तो पता है उसने बेटे का नाम पुकारा कि बेटा नारायण आओ तो सही और आकर के हमें बचाओ तो सही। कि सर में पद्म पलाशाक्ष और पीत को सेवास सह और किरीट ने कुंडलनो लसत पुष्कर मान रहा। जैसे ही बेटे का नाम नारायण लिया है कि बेटा नारायण आओ तो सही आकर के मुझे बचाओ तो सही। तो भगवान के दिव्य पार्षद पहुंच गए और आज उस अजामिल ब्राह्मण को कहते हैं यमदूतों से बचाया है। केवल अपनी बेटी का नाम लिया है। अजामिल ब्राह्मण ने मन में सोचा विचार किया कि भाई मैंने केवल अपने बेटे का नाम लिया और आज मैं बेटे के नाम से और कहते नरक में जाने से बच गया। और अगर मैं सच्चे मन से उस परमात्मा का नाम लूंगा तो क्या मेरे को गोविंद के दर्शन नहीं होंगे? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, एक बार गोविंद के चरणों में मन व्यक्ति का लग जाए ना तो स्वप्न में भी यमपुरी को याद नहीं करता। नारायण रहो पुकार अजामिल नारायण। नारायण रहो पुकार अजामिल नारायण। हो नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। हो नारायण रहो पुकार अजामिल नारायण। हो नारायण मेरो घटी गिरी आयो पूरे कर्मों को फल
फल में न पायो नारायण मेरो घट गिर आयो बुरे कर्म को फल में न पायो मेरे हृदय उठे विचार अजामिल नारायण नारायण रहो पुकार अजामिल नारायण। बोली भक्ति बिहारी लाल की। तो कहते हैं भगवान राम का मुख थक जाएगा अपने नाम का गान करते करते, लेकिन नाम की महिमा कभी समाप्त नहीं होगी। क्योंकि सुखदेव स्वामी कहते हैं कि प्रभु राम का मुख थक जाएगा लेकिन नाम की महिमा कभी समाप्त नहीं होगी। राघवेंद्र ने जब समुद्र को पार किया तो न जाने कितनी सेना का सहारा लिया। इन्हें जलपान करा दीजिए जब तक, कोई बात नहीं, 10-5 मिनट इन्हें 10-5 मिनट इन्हें जलपान करा दीजिए। जो कोई भी जलपान करना चाहे 10 मिनट के लिए